जंगल की एक ऐसी प्रजाति जिससे पंगा लेने में हर एक जीव घबराता है, वो है कैट फैमिली। जी हाँ दोस्तों, मेरा मतलब है शेर, चीता, बाघ और ऐसे ही अन्य जानवरों से जिनसे लड़ाई करने का सिर्फ एक ही अंजाम है और वो है मौत। लेकिन जंगल में ऐसे काफी सारे जानवर मौजूद हैं जिन्हें देखने के बाद ये जानवर भी भागने में देर नहीं लगाते और उन्हीं में से एक है पाइथन, जिसे दुनिया में मौजूद सबसे बड़ा सांप भी माना जाता है। वैसे अगर आप लोगों को ना पता हो तो ये वही जानवर है जो बड़े से बड़े जानवर को भी बड़े ही मजे से एडजस्ट करके अपने पेट में पहुंचा देता है, जिसके लिए वो सबसे पहले उसे जकड़कर उसका सांस रोकता है, जिससे शिकार की जान निकल जाती है और उसके बाद उसे पूरा ही निकल जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सफर। वैसे आप लोग क्या सोचते हैं कि अगर पाइथन का सामना शेर, चीता या फिर इन्हीं के रिश्तेदार से हो तो क्या होगा? लेपर्ड वर्सेस पाइथन। लेपर्ड कैट फैमिली का वो जानवर है जिसे भूख लगने पर इस बात से कोई मतलब नहीं कि उनका शिकार कौन है, वो उसके ऊपर बिना झिझके अटैक कर देता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक ब्लैक कलर का अजगर नदी के किनारे आराम कर रहा था, लेकिन जब इस पर एक लेपर्ड की नजर गई तो उसने इसे अपना डिनर बनाने की सोच ली। लेकिन लेपर्ड ने उसके ऊपर सीधा ही हमला नहीं कर दिया, वो कुछ देर तक उस जगह का मुआयना करता है ताकि वो हालात को अच्छे से समझ सके और उसके ऊपर अटैक करने का सही मौका पा सके। अजगर ने कोई हलचल नहीं की, जिसके बाद पाइथन दूसरी तरफ जाता है और पाइथन के फेस पर अपने पंजे से हमला करता है, जहां ये पाइथन शायद लड़ाई करने के मूड में नहीं था और इसी के चलते वो अपना रास्ता बदल लेता है। लेकिन लेपर्ड इसे कहां छोड़ने वाला था, जिसके चलते वो उसे अपने मुंह में दबाकर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब पाइथन लेपर्ड के मुंह से निकलकर पानी के अंदर घुस जाता है। इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद आज इसे भूखा ही रहना पड़ेगा। लेकिन वीडियो खत्म होते होते हम लोग ये भी देख सकते हैं कि लेपर्ड कुछ ज्यादा ही भूखा था, जिसके चलते वो भी उसके पीछे पीछे ही पानी में उतर जाता है। इसका मतलब साफ है कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। एक बड़े साइज का पाइथन किसी भी जानवर को अपने पेट में पहुंचा सकता है, यहाँ तक कि वो लेपर्ड को भी नहीं छोड़ेगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक लेपर्ड पाइथन से भिड़ने के लिए तैयार है, जहाँ पहले तो लेपर्ड पाइथन पर भारी पड़ता दिखाई देता है, लेकिन कुछ ही देर बाद पाइथन लेपर्ड को मारने की कोशिश करता है। ऐसे में अगर ये सक्सेस रहता तो शायद ये लेपर्ड को निश्चित ही मार देता, लेकिन लेपर्ड कहाँ कम रहने वाला था। उसने अपनी जान बचाने के लिए सारी हिम्मत जुटा ली और अजगर के चंगुल से भाग निकला और दूसरी तरफ जाकर खड़ा हो जाता है। अजगर को देखने पर लगता है कि शायद लेपर्ड अभी काफी ज्यादा गहरे सदमे में है और दूसरी तरफ देखा जाए तो पाइथन अगला हमला करने के लिए तैयार है। अब हम देखेंगे एक माँ लेपर्ड को अपने बच्चे को पाइथन से बचाते हुए। वैसे क्या आप लोगों को पता है कि माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जब लेपर्ड अपने दिन को बड़े ही मजे से बिता रहा था, तभी वहाँ पर एक बड़ा सा अजगर आकर लेपर्ड के बच्चे को निगल जाता है। लेकिन जब इस बात का पता माँ लेपर्ड को चलता है तो वो उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन पाइथन पत्थरों के पीछे जाकर छिप जाता है। माँ लेपर्ड पूरी रात वहीं बैठकर उसकी रखवाली करती है कि ये सांप कहीं निकल ना जाए। उसके बाद अगली सुबह जब सांप वहां से जाने लगता है तो वो माँ उसके ऊपर हमला कर देती है और मजबूरन उसे उस बच्चे को अपने पेट से बाहर निकालना पड़ा। आप लोग तो जानते ही हैं कि पाइथन शिकार करने के बाद इतनी स्पीड से नहीं भाग पाता जितनी स्पीड से वो नॉर्मली भागता है, क्योंकि उसके अंदर उसके शिकार का वेट भी बढ़ जाता है। इसीलिए वो अपने शिकार को वापस निकालता है और वहां से भाग जाता है, जहां लेपर्ड ने अपने शिकार की तरफ भागने की बजाय अपने बच्चे को ही चाटना शुरू कर दिया। शायद वो इस उम्मीद में थी कि शायद उसका बच्चा फिर से जिंदा हो जाएगा। जंगल का सिर्फ एक ही रूल है, मरो या मारो, क्योंकि अगर जानवर एक दूसरे को मारकर ना खाएं तो शायद वो खुद ही भूखे रह जाएंगे, क्योंकि जंगल में काफी सारे ऐसे जानवर मौजूद हैं जो कि सिर्फ मांसाहारी होती हैं, जिनके चलते ये जंगली जानवर अक्सर एक दूसरे के बच्चों को अपना शिकार बनाते रहते हैं, जिन्हें वो लोग आसानी से मार सकते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, जब ये अजगर टाइगर के इलाके में जाकर उसके बच्चों को अपना शिकार बनाने की सोचता है तो ये बच्चे अपनी माँ को अजीबोगरीब आवाजें लगाकर
कर पुकारने लगते हैं और वो अपनी सेफ्टी के लिए उससे दूर हो जाते हैं। लेकिन जब टाइगर को इस बात का पता चलता है तो वो अजगर की खबर लेने के लिए आ पहुंचती है, जहां इस मादा टाइगर ने उसे सिर्फ एक ही चाटा लगाया था। इतने में ही उसकी अक्ल ठिकाने आ गई और उसे पता चल गया कि वो गलत जगह पर आ पहुंचा है। उसे अंदाजा हो गया था कि अगर वो गलती से घायल हो गया तो मादा टाइगर के बच्चे और इसके साथ साथ उनकी माँ उसका बुरा हाल कर देगी, जिसके चलते वो बिना देरी किए वहाँ से निकल जाता है। वैसे आप लोगों ने इस बारे में तो जान ही लिया होगा कि अगर कोई शांत खड़े दूसरे जानवर को परेशान करता है तो उसका क्या हाल होगा, लेकिन शायद इस बात का पता अजगर को नहीं था, जिसके चलते वो बड़े ही शांति से खड़े इस टाइगर का रास्ता रोकने लगता है। लेकिन टाइगर उसे देखकर रुक जाता है और अजगर अजीबोगरीब आवाजें निकालने लगता है, जिसका मतलब टाइगर के लिए साफ था कि वो उसके नजदीक बिल्कुल भी न जाए, नहीं तो उसका परिणाम उसे भुगतना ही पड़ेगा। ऐसे में टाइगर अपना रास्ता बदलने की सोचता है, जिसके बाद वो झाड़ियों की ओर होते हुए दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश करता है, जिसके चलते हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि अजगर वो जानवर है जो चीता जैसे खतरनाक जानवर का भी रास्ता बदलवा सकता है। अजगर ने किया ब्लैक पैंथर का शिकार। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक ब्लैक पैंथर बड़े ही आराम से टहलता जा रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका इंतजार आगे बैठा एक अजगर कर रहा है और आगे जाते ही सांप ने उसके ऊपर हमला कर दिया और उसे पूरी तरह से दबोचने की कोशिश की। इसी बीच पैंथर अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अजगर ने उसे दबोचने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसकी कोई भी कोशिश काम नहीं आ रही थी। वैसे आपको पता होगा कि पाइथन अपने शिकार को पूरी तरह कुंडली मारकर जकड़ लेता है और जैसे जैसे उसका शिकार सांस छोड़ता है वो उसकी जकड़न में और ज्यादा मजबूती से फंस जाता है, जिसके चलते जानवर सांस छोड़ तो देता है लेकिन वापस नहीं ले पाता और इसी के चलते पैंथर का दम घुटने लगता है। वैसे आप लोग जानते ही हैं कि जंगल में शेर की एक अलग ही पहचान है, जिसे जंगल का राजा माना जाता है। लेकिन सोचकर देखिए, अगर जंगल का राजा शेर और पाइथन आमने सामने आ जाए तो क्या होगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक शेर का छोटा बच्चा अकेला घूम रहा था, लेकिन जब उसने पाइथन को देखा तो उसने सोचा चलो थोड़ी प्रैक्टिस कर ली जाए, जिसके चलते पहली बार में तो दोनों ही काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई देते हैं। शायद वो सोच रहे होंगे कि सामने वाला इससे डर जाएगा, लेकिन शेर का बच्चा कहाँ कम था, उसने पाइथन के ऊपर हमला कर दिया और पाइथन ने भी अपने शिकार को पकड़ने में बिल्कुल देरी नहीं लगाई और कुछ ही देर में शेर का बच्चा पाइथन के चंगुल में फंस जाता है, जहां ये बच्चा अपने आप को बचाने के लिए काफी देर तक ट्राई करता है और काफी चिल्लाता है। इसकी आवाज सुनकर वहां पर मौजूद शेर की अन्य फैमिली इसकी मदद के लिए आ पहुंचती है और उसके बाद तो इन सब ने मिलकर पाइथन का जो हाल किया उसे आप लोग देख ही सकते हैं। वैसे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।